राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर जो है वो अपने बयान की वजह से चर्चाओं में सुर्खियों में रहते हैं। अब फिर से जो है वो चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिसके बारे में हम जानेंगे। ट्रंप का जो है वो बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि भारतीय दवाओं पर जो है वो 200% टैरिफ, $9.7 बिलियन का जो है वो यहाँ पर नुकसान बताया जा रहा है। इसके बारे में अगर हम जाने तो यूएस बोला है कि दवा महंगी करो, भारत बोला ये संभव नहीं होगा। तो इसी को लेकर जो है वो फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है। जानेंगे इसके बारे में जो है वो विस्तार से। जेनेरिक दवा क्या है, सस्ता इलाज जो है वो इसके बारे में क्यों कहा जा रहा है, और अब 200% टैरिफ के बाद जो है वो क्या होगा। अगर हम इसके बारे में जानें तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रंप का जो है वो 200% टैरिफ की धमकी, $9.7 बिलियन को भारतीय फार्मा का निर्यात जो है वो यहाँ पर इसका खतरा बताया जा रहा है। अगर हम इसके कुछ फैक्ट की बात करें तो ट्रंप ने जो है वो 2030 तक जेनेरिक दवाओं के आयात पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी जो है दी है। भारत का जो है वो $9.7 बिलियन का फार्मा यहाँ पर निर्यात जो है वो खतरे में आ रहा है, जिसकी वजह से भारत की स्थिति को अगर हम देखें तो अमेरिका को जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर यहाँ पर माना जा रहा है, जो दुनिया की फार्मेसी, इसके बारे में बताया जाता है। तो इसी को अगर हम देखें तो उद्योग का जवाब भी जो है वो यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जो रिशोरिंग है उसको लेकर भी जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। फैक्ट्री लगाना व्यवहारिक नहीं है। अगर हम राहत की बात करें तो 2 साल का समय यहाँ पर मिला है। इंडस्ट्री को अडेप्ट करने का मौका भी भारत के पास है। इसके बारे में अगर हम देखें तो चीन का जो है वो मुख्य टैरिफ जो ट्रंप से के प्रमुख टैरिफ जो ट्रंप ने लगाए हैं कुछ सालों में, अगर हम उसको देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे जो चीन पर जो है वो टैरिफ लगाया गया था ट्रेड वॉर को लेकर, जो 2018 से 19 के बीच में था। यहाँ पर 360 बिलियन के जो डॉलर के जो चीनी सामान पर 10 से 25% तक का टैरिफ लगाया गया था। इसी को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, फर्नीचर, खिलौने और कपड़े आदि को लेकर जो है वो ये इन चीज़ों पर लगाया गया था। अगर हम इसके कारण की बात करें तो बौद्धिक संपदा, चोरी, व्यापार घाटा कम करना जो है वो इसका कारण बताया जा रहा था। इसमें चीन ने भी जवाब में 110 बिलियन के यूएस सामान पर जो है वो टैरिफ लगा दिया था। यानी कि दोनों में जो है वो टैरिफ वॉर इसको कहा गया था, ट्रेड वॉर के नाम से भी जो है वो इसको जाना जाता है। उसके बाद जो है वो स्टील और एल्यूमिनियम पर जो है वो टैरिफ लगाया गया था, जो ग्लोबल टैरिफ के नाम से जाना जाता है। ये 2018 में जो है उसको लगाया गया था सभी देशों से आयात पर। स्टील पर जो है वो 25% था और एल्यूमिनियम पर जो है वो 10% लगाया गया था। अगर हम इसके भारत पर असर की बात करें तो यहाँ पे जो है भारत का स्टील निर्यात जो है वो महंगा हो गया था, जिस कारण राष्ट्रीय जो सुरक्षा का हवाला यहाँ पर दिया गया था। सैंक्शन 232 के तहत जो है वो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला यहाँ पर देकर इस पर जो है वो टैरिफ को सही बताया गया था। इसके बाद अगर हम देखें तो भारत पर जो है वो ट्रंप द्वारा टैरिफ लगाया गया था सन 2018 में, जिसको स्टील एल्यूमिनियम पर 25 से 10% तक का जो है वो यहाँ पर लगाया गया था। और 2019 में जीएसपी दर्जा खत्म कर दिया गया था, जिसकी वजह से $5.6 बिलियन के भारतीय सामान को रियायत जो है वो हटा दी गई थी। अब अगर हम देखें तो किन चीज़ों पर जो है वो टैक्स लगाया गया था, तो टेक्सटाइल पर, रसायन पर, इंजीनियरिंग सामान पर जो है वो टैक्स यहाँ पर लगा दिया गया था। इसके कारण जो है वो भारत द्वारा यूएस उत्पादों पर ज़्यादा ड्यूटी प्लस मार्केट एक्सेस ना देना जो है वो इसका कारण बताया गया था। अगर हम इसी को और ज़्यादा विस्तार में जाने तो यहाँ पर यूरोपीय संघ ईयू पर भी जो है वो टैरिफ लगाया गया था ट्रंप के द्वारा 2019 में। इसको एयरबस विवाद में 7.5 बिलियन के ईयू सामान पर जो है वो 10% से 25% टैरिफ लगाया गया था। अगर हम बात करें किस चीज़ पर लगाया गया था, वाइन पर, चीज़ पर, जैतून पर और जैतून का तेल, हवाई जहाज़, इन सब पर जो है वो ये लगाया गया था। 2025-26 में कारों पर 25% टैक्स लगाने की जो है वो धमकी यहाँ पर दी गई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो मैक्सिको और कनाडा पर भी जो है वो नाफ्टा और यूएसएमसीए पर जो है लगाया गया था। 2018 में नाफ्टा खत्म करके यूसीएमसीए लाया गया था, जिसमें सीमा पर टैरिफ लगाने की धमकी दी गई थी। तो 2025 में अवैध इमिग्रेशन रोकने के लिए मैक्सिको, कनाडा पर 25% की टैरिफ की धमकी जो है वो यहाँ पर दी गई थी। तो ये कुछ प्रमुख टैरिफ थे जो ट्रंप द्वारा वो जो है लगाए गए थे। अगर हम सेक्टर वाइज टैरिफ की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटो सेक्टर में। यहाँ पर जो है वो आयातित जो कारें होती हैं उन पर 25% की टैरिफ की धमकी ऑटो सेक्टर के अंतर्गत जो है वो ये दी गई थी। इसके बाद आता है सेमीकंडक्टर या फिर चिप। अगर हम इसको देखें तो 2025 में जो है वो 25% से 100% तक का टैरिफ की बात इसके अंतर्गत जो है वो की गई थी। नंबर 3 पर आता है फार्मा। अगर हम फार्मा को तो देखें तो 2026 में 200% जेनेरिक दवाओं पर जो है वो टैरिफ की धमकी दी गई है, जो ये अभी वर्तमान की खबर है। इसी की वजह से जो है फिर से ये चर्चा का विषय जो है वो बनी हुई है। अगला पॉइंट आता है कृषि। अगर हम कृषि में देखें तो चीन और ईयू के कृषि उत्पादों पर जो है वो जवाबी टैरिफ के लिए इसको लगाया गया था।
अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो टैरिफ लगाने के जो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं उनमें ये 4 कारण जो हैं वो प्रमुख बताए जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है व्यापार घाटा कम करना, यानी कि यूएस का चीन, भारत, ईयू से घाटा बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस घाटे को कम करने के लिए जो है वो ये टैरिफ लगाया गया था। उद्योग घरेलू उद्योग बचाना भी जो है इसका कारण बताया जा रहा है, जिसमें मेड इन अमेरिका को बढ़ावा देना इसका जो उद्देश्य वो बताया जाता है। अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें यहाँ पर, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत स्टील, सेमीकंडक्टर जो होते हैं और दवा को ज़रूरी बताना भी जो है वो ये बताया जा रहा है। अगला पॉइंट निकल कर आता है राजनीतिक दबाव। ये भी जो है वो इसका एक प्रमुख कारण है, जिसके अंतर्गत दूसरे देशों से बेहतर डील और समझौता करवाना जो है वो इसका उद्देश्य यहाँ पर बताया जाता है। अगर हम सभी पहलुओं पर देखें इसका जो है वो मतलब क्या क्या असर देखने को मिला है, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है इसका असर आर्थिक पहलू पर, यानी कि जो हमारे इकोनॉमिकल जो पहलू हैं, कंडीशन है, उस पर ये GS3 से जो है वो रिलेट करेगा। इसमें भारत के लिए झटका बताया जा रहा है, यानी कि यूएस भारत के फार्मा निर्यात का 30% जो है वो लेता है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज़ और सिप्ला जैसी कंपनियां जो हैं वो इससे प्रभावित होंगी, ऐसा बताया जा रहा है। अगर हम महंगाई की यहाँ पर बात करते हैं तो अमेरिकियों के लिए दवा 3 गुना महंगी हो जाएगी और हेल्थ केयर के लिए संकट जो है वो यहाँ पर बताए जा रहे हैं। भारत में होने वाले प्रभाव की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो निर्यात जो है वो घट जाएगा, जिसकी वजह से उत्पादन कम होगा और रोजगार पर इसका असर देखने को मिलेगा। अगर हम इसमें विकल्प की बात करें, यानी कि क्या विकल्प है भारत के पास, तो यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के नए बाजारों को ढूंढना जो है वो यहाँ पर ये कुछ विकल्प यहाँ इसके बताए जा रहे हैं। अगले पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो रिलेट करेगा राजनीतिक और कूटनीति पहलू से, जो GS2 से रिलेट करता है। इसको अगर हम देखें तो US इंडिया ट्रेड वॉर इसको बताया जा रहा है, यानी कि टैरिफ हथियार अब बन रहा है। टैरिफ को जो है वो एज अ वेपन यूज़ किया जा रहा है। इसमें क्वाड और IPEE के अगर हम देखें तो सामरिक साझेदारी पर आर्थिक तनाव का असर भी इसके ज़रिए जो है वो देखने को मिला है। अगर हम WTO को देखें, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत देखें तो क्या है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो नियम है इस ऑर्गेनाइजेशन के, उन नियमों का इसको जो है वो उल्लंघन माना जाएगा। भारत जो है वो केस लेकर जा सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, तो इसके बारे में जो है वो हम देखेंगे। अब अगर हम सामाजिक और स्वास्थ्य पहलू की बात करते हैं तो अमेरिका में अगर हम सामाजिक पहलू देखें तो गरीबों के लिए जेनेरिक दवाएं जो है वो जाती थी, जिसकी वजह से जेनेरिक दवाएं सस्ती थी और जीवन रेखा है तो 200% टैरिफ, इसका मतलब हुआ कि दवा से वंचित जो है वो अमेरिका के नागरिकों को रखा जाएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो भारत में इसका क्या असर पड़ने वाला है, तो भारत में सस्ती दवा वाला ब्रांड जो है वो कमज़ोर होगा, ऐसा बताया जा रहा है। अगर हम उद्योग पक्ष में देखें इसको तो ये जो है वो रिशोरिंग यानी मुश्किल क्यों है, ये क्यों बताया जा रहा है, तो अमेरिका में लेबर प्लस ज़मीन और इसी के साथ जो है वो FDA अप्रूवल महंगा होगा और 5 से 7 साल जो है वो इसके अंतर्गत लगेंगे। अब मांग की अगर हम बात करें तो सरकार से PLI की स्कीम मांगी जा रही है, जिसमें निर्यात सब्सिडी और डाइवर्सिफिकेशन के में जो है वो इसमें मदद मिल सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। अगर हम भारत पर कुछ मुख्य असर की बात करते हैं, जिसमें कुछ अगर हम पॉइंट देखें जो UPSC से लिंक करते हैं, GS3 से ये रिलेट करेगा, जिसमें हम देखेंगे सबसे पहला है मतलब निर्यात घटा, यानी कि भारत पर अगर हम इसके असर की बात करें तो भारत का निर्यात जो है वो घट जाएगा, जिसमें GSP हटने से टेक्सटाइल में केमिकल निर्यातकों को जो है वो नुकसान यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ भारत में जो है वो स्टील महंगा होने की संभावना बताई जा रही है। US में भारतीय स्टील की मांग जो है वो गिर जाएगी। तो अगर हम बातचीत की बात करें तो भारत जो है वो US मिनी ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर अभी तक जो है सफलता प्राप्त नहीं हुई है। इसके लिए अगर हम सीख की बात करें, यानी कि आगे के लिए, तो विविधीकरण जो है वो ज़रूरी है। सिर्फ US पर निर्भरता जो है वो ख़तरनाक हो सकती है, यानी कि इससे जो है वो आगे के लिए सीख ही मिलती है कि सिर्फ एक ही कंट्री पर निर्भरता जो है वो यहाँ पर ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसलिए विविधीकरण यानी कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो यहाँ पर होना ज़रूरी है। इसको अगर हम देखें तो ये जो है वो UPSC पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखते हैं तो ये अलग अलग पेपर से, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेट करता है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे GS3 में। तो GS3 में ये रिलेट करेगा अर्थव्यवस्था से, यानी कि इकोनॉमी से। तो अगर हम इसके कुछ पॉइंट निकाल कर देखते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है प्रोडक्शन वर्सेस ग्लोबलाइजेशन। अगर हम इसको डिटेल में देखते हैं तो टैरिफ से जो है वो आत्मनिर्भरता की बात यहाँ पर की जा रही है, पर वैश्विक सप्लाई की चेन टूटती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगला पॉइंट निकल कर आता है फार्मा सेक्टर, यानी कि भारत का जो $50 बिलियन का जो उद्योग है वो 3rd लार्जेस्ट है बाय वॉल्यूम। अगर हम PLI स्कीम की यहाँ पर बात करते हैं तो PLI स्कीम जो है वो फार्मा में आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार की पहल यहाँ पर बताई जा रही है। अब सवाल ये उठकर आ रहा है कि क्या भारत के जो फार्मा निर्यात पर टैरिफ के प्रभाव और सरकार की रणनीति पर क्या इसमें जो है वो इससे कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है, तो इसके बारे में जो है वो
आप इसको GS3 के इकोनॉमिक की सब्जेक्ट से जो है वो रिलेट करके इसका आंसर दे सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे GS2 में रिलेट करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन से। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट निकल कर आता है US और इंडिया के रिलेशन। अगर हम US और इंडिया के रिलेशन की बात करते हैं ये, तो ये रक्षा और साझेदारी की बात करती है। इसमें जो है वो रक्षा और साझेदारी अच्छी है। इसी के साथ व्यापार तनाव जो है वो लगातार गहरा होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम WTO के नियम की बात करते हैं, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम की अगर हम बात करते हैं, तो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन है। नॉन डिस्क्रिमिनेशन का उल्लंघन जो है वो इसको बताया जा रहा है। दवा की कूटनीति अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो कोविड में भारत ने जो है वो वैक्सीन जो है वो यहाँ पर मैत्री की थी, और अब दवा पर टैक्स जो है वो लगाया जा रहा है। इसके बाद ये रिलेट करेगा GS2 के सब्जेक्ट से, जिसमें है शासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन से। तो यहाँ पर सरकार की भूमिका बताई जा रही है। निर्यातकों की मदद, वैकल्पिक बाजार और राज्य जो है वो राजनायक से बातचीत करके जो है वो इसको सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम आगे के रास्ते की और चुनौतियों की बात करते हैं, तो भारत के लिए कुछ मुख्य चुनौती निकल कर आ रही हैं, जिसमें है बाजार विविधीकरण, यानी कि जो इंडिया की मार्केट है उसको जो है वो डाइवर्सिटी उसमें होनी चाहिए, यानी किसी एक कंट्री पर निर्भर ना होकर अलग अलग कंट्रीज़ में जो है वो उसको सेम सामान को जो है वो भेजना चाहिए। इसीलिए इसी के साथ R&D के पर जो है वो निवेश होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी जो है वो निवेश होना चाहिए। इसी के साथ API में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। भारत के लिए कुछ चुनौतियाँ जो है वो और आगे का रास्ता यहाँ पर बताया जा रहा है। अगर हम US के लिए यहाँ पर देखते हैं, तो US के लिए टैरिफ से दवा जो है वो महंगी होगी। हेल्थ केयर पर बोझ यहाँ पर बढ़ता हुआ बताया जा रहा है। दोनों के लिए अगर हम बात करते हैं, दोनों के पक्ष में, तो दवा को व्यापार युद्ध से अलग रखना ज़रूरी है। ये मानवीय मुद्दा है, यानी कि दवा जो है वो एक मानवीय मुद्दा है। इसको जो है वो व्यापार ना समझकर, बल्कि इसको ह्यूमैनिटी जो है वो इसको उसी का मुद्दा रह जाना चाहिए। इसको युद्ध में जो है वो इस्तेमाल एज अ वॉर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम कुछ लाइन में इसको देखते हैं, तो टैरिफ दीवार बना सकता है, पर बीमारी की कोई सीमा जो है वो नहीं होती है। तो इसलिए दवाओं को जो है इस सबके बीच में नहीं लाना चाहिए। अगर हम निष्कर्ष की बात करें यहाँ पर, तो ट्रंप का टैरिफ हथियार जो है वह व्यापार से ज़्यादा राजनीतिक दबाव का टूल है। यानी ट्रंप का जो टैरिफ हथियार है, जो अलग अलग कंट्रीज़ पर कुछ टैरिफ लगाने की जो मतलब बात की जाती है, तो वो जो है व्यापार से ज़्यादा यहाँ पर राजनीतिक दबाव का टूल इसको समझा जाता है। अब नया टारगेट की अगर हम बात करें, तो फार्मेसी में जो है वो 9.7 बिलियन का भारतीय निर्यात से इस समय जो है वो असर हो सकता है। इसलिए जो है वो ये फिर से चर्चा का विषय बना हुआ था। तो आप कि इसमें क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताकर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।